अस्सलामुअलैकुम। मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार अहमद। मैं मुंबई। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने इस चैनल पर दिल के ताक़ रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप खैरो आफियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो के। मेरे वीडियो का टाइटल पाकिस्तान शॉक्ड, भारत की दोस्ती की रस ही नहीं मुस्लिम उम्मा को, रीस ही नहीं रास ही नहीं मुस्लिम उम्मा भी कतर करता है। तो मेरा ख्याल में कदर नहीं करता। सबसे पहले फिर पता चलेगा वीडियो में असली क्या है मुद्दा। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। ईरान को ये भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था, और वो भी इंडिया एक पोजीशनिंग कर रहा था अपनी। इंडिया को जरूरत नहीं थी ईरान से तेल लेने की, हमारा तेल आ रहा था सऊदी अरब से और जगह से। इंडिया ने ईरान को यह बताया कि हमारे माथे पे चाहे सैंक्शंस की धमकी हो, लेकिन फिर भी हम आपके दोस्त हैं। और आप ये बात याद रखिएगा कि हम आपके दोस्त हैं, चाहे इंडिया ने बहुत कम। इंडिया को रूसी तेल की जरूरत इतनी नहीं है चीमा साहब, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके बिना कर ही रहे थे अभी तक। वो तो ठीक है, सस्ता मिल गया तो और ज्यादा ले लिया, बट जब इनिशियली हमने लिया था उनसे, रशिया से, फरवरी मार्च के महीने में, तब ज्यादा तेल थोड़ा ना लिया था हमने। तो कुछ छोट मोट तेल लिया था, बिल्कुल नामात्र के बराबर। 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट रशिया से आई थी। अब वो बलून अप कर गई है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस आर आल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द फैक्ट दैट वी कैन पे इन रशिया, वी डोंट हैव टू पे देम इन डॉलर्स। और हमारा रूपी रूबल का ट्रेड चलता है रूस के साथ, और हम कोई वेपन सिस्टम्स खरीदते हैं तो हमने तो गेहूं भी दिया ना रशिया को। गेहूं के चलते हमने हथियार लिए रशिया से बहुत पहले, जब हमारे पास डॉलर शॉलर नहीं होते थे। आज की तारीख में भी रुपए के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है रशिया के साथ। तो चीमा साहब बेसिकली ये है कि इसमें ये 2-3 साल से मामला चल रहा है, और इंडिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे फिर मार पड़ जानी है, बट इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉबी इनसाइड इंडिया विथ वेरी क्लोज कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट, जो ये चाहती है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हों। ये कौन सी लॉबी है मैं नहीं लूंगा, फिर मार पड़ने वाली बात है, लेकिन दे वांट, और मतलब बाकी आप बेहतर जानते हैं। मैंने ड्राइंग रूम में मैंने खुमैनी साहब की फोटोग्राफ देखी है। मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। इतना पैसा है चीमा साहब कि आप और मैं, हमारी 7 पुश्तें निकल जाए, हम पैसा नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा है उनके पास। एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिग मनी, एंड दे वांट एक्सेस टू अफगानिस्तान, दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड दे वांट दिस एक्सेस वाया ईरान। इनका ईरान आना जाना है, इनका ईरान की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहां पे हर महीने आना जाना है। उन लोगों का बॉम्बे आना जाना है, बैंगलोर आना जाना है, दिल्ली में तो रहते हैं वो लोग। सो ऑल दिस इज देयर पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद ईरान। और ये ऐसा नहीं कि अभी वो आए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं फिर मोदी जी से मिले, नहीं। यही उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यही वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान के उनके साथ मिल चुके हैं। हमारा डेलीगेशन ईरान जा चुका है। ये सब हर 1-2 महीने में हाई लेवल इंटरेक्शन ईरान के साथ चल रहा है। और जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है अफगानिस्तान, राइट, तालिबान 15 अगस्त पिछले साल को पहुंच गई थी तालिबान काबुल के अंदर, तब से इस चीज में जोर पकड़ लिया है। तो हर महीने 1.5 महीने में आप ये खबर सुनेंगे कि इंडिया से ये चला गया, वहां से ये आ गया। ये हर 1-1.5-2 महीने में चल रही है। अभी तक करीब 10-11 मीटिंग्स हो चुकी हैं चीमा साहब, 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगभग, बड़ी छोटी ट्रेड डेलीगेशंस की, इसकी उसकी, ये सब ना, ये ईरान के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया का। अच्छा मेरे साहब एक बात बताइएगा कि ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, इसमें बांग्लादेश, जहां पे इंडिया का अच्छा भला एक ताल्लुकात भी अच्छे भले हैं और अच्छा भला इन्फ्लुएंस भी इंडिया का है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमेंट्स हुए हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात, ठीक है, मैं अभी मिडिल ईस्ट में नहीं जा रहा, मैं आपके एक पाकिस्तान है, चले पाकिस्तान को तो छोड़ दें, आपका वो हार ट्रैवल है, बहुत कुछ है, मसाइल हैं, और ये बात भी हो गई। मतलब बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है, ईरान भी डिस्टर्ब है। आप क्या समझते हैं देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटी एंड पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी?
बीजेपी की सियासत में कुछ सीरियस मसाइल हैं जो कि बेसिकली that is bringing or that wants a collision of India with other countries. So this is a party which has certain school of thought, एक mindset है उनका. अब जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उस mindset को support भी कर रहे हैं, one way or the other, कोई excuse दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी एंगल से कह रहे हैं जी कि ये ठीक जी, अगर नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि जी रिटर्न में बहुत कुछ हो रहा है. तो इट सीम्स कि ये एक लॉबी है इंडिया के अंदर, खास इस पार्टी की लॉबी कह रहा हूं मैं, ठीक है. अब क्या समझते हैं स्टेट को क्या डैमेज हुआ? मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि बीजेपी ने, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर बीजेपी, यू आर एन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, लेकिन बीजेपी ने थोड़े अरसा पहले कुछ फॉरेनर्स को बुलाना शुरू किया और अपनी पार्टी के बारे में बताना शुरू किया कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं. वो बेसिकली जो इमेज खराब था उसको ठीक करने के लिए. बांग्लादेश भी अगर उस पर उठ खड़ा हुआ है, ईरान भी उठ खड़ा हुआ है, ये जो आपके नजदीक कंट्रीज हैं जिसके है, तो आप बांग्लादेश में जब आप नहीं समझते कि आपके भारत की पॉलिसी को बड़ा नुकसान हुआ है या भारत के इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है इस चीज से, और ये एक रेड लाइन है जो बहुत देर से मुस्लिम ममालिक देख रहे थे और वो भी बोल पड़े हैं. आप इसको कैसे देखते हैं? जरा बांग्लादेश के रेफरेंस से हमें बताइएगा, और ओवरऑल डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है इंडिया को? देखिए, बिल्कुल चीमा साहब, ऐसा है कि इसका जवाब थोड़ा सा मैं तफसील से दूंगा, आपकी इजाजत हो तो. चीमा साहब, ऐसा है कि ईरान उठ के खड़ा हुआ था, ईरान बैठ गया वापस. अब ईरान खड़ा नहीं, अब ईरान बैठ चुका है. व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ईरान बैठ चुका है. ईरान ने बोला कि ठीक है, वी आर सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर बीजेपी हैज सेड. बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, वो भी शांत हो जाएंगी 10-15 दिन के अंदर. दिस विल, क्योंकि परमानेंटली कोई प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो खत्म हो जाएगा. एंड व्हाटएवर लिटिल डैमेज अगर कुछ हुआ है रिलेशंस में, वो रिपेयर हो जाएगा. पर 2-3 चीजें हैं जो भारत भी बताने की कोशिश कर रहा है, और ओआईसी को भी बताया है भारत में, कि अगर आप मुझसे पूछें एज अ हिंदू, शुड प्रॉफिट मोहम्मद बी रिस्पेक्टेड? ऑफ कोर्स. इसमें शक क्या है, इसमें डाउट क्या है? ही शुड बी रिस्पेक्टेड. बट इंडिया में चीमा साहब, ऐसे मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी. लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सर तन से जुदा या रहमानी का सर तन से जुदा. नोबडी हैज सेड इट. आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे. एमएफ हुसैन थे, जो बड़े फेमस पेंटर थे इंडिया के, और उनको पद्मा अवार्ड से भी उनको नवाजा गया और बहुत सर पे बैठाया गया. उन्होंने इंडियन देवी देवताओं की नंगी नंगी फोटोएं बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से. फिर वो कतर शतर भाग गए, वहां पे पता नहीं बाहर कहीं भाग गए. मेरा ये कहने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि दिस रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन वे. हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तब जाके बात बनेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं या मुस्लिम क्लर्जी है, मैं मुसलमानों को भारत के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स, राइट. अब आपको पता है हरिद्वार में जो स्पीच हुई थी जिसमें बोला था कि मुसलमान को मारो, आपको यू आर अवेयर ऑफ दैट, जो हरिद्वार में हुई थी, राइट. तो केस वेस करा, लोगों को अरेस्ट करा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बड़ा थू थू हुई दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम करा. पर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को साफ कर देंगे. उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता. इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है? अच्छा, मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन. पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके. वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना. उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ. उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज. पर मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैन नॉट से दिस. तो चीमा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला. मैं नूपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नूपुर ने क्यों बोला. उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी. आई विल सेंड 1 or 2 वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है. ऐसी ऐसी गंदी गंदी. उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ. देखिए, इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो. कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब. तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है. तो जो वीडियो तो बहुत
बेसिकली बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले तो हम जो मुसलमानों ने तौहीन की है, ये जो गलत अल्फाज बोले हैं हिंदुओं के खिलाफ या उनके भगवान के खिलाफ, जिसमें भी हम सबसे पहले कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारे दीन में वो लोग जाहिल हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा वो किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाएगा। सार भाई हम तो जेल करा देते हैं, वो जेल लोग हैं। जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं उन्होंने ठीक बोला है। हाँ। कि आपके नबी का तो ये तरीका है कि किसी को तंग नहीं करना, नहीं वो किसी को हिट नहीं करना, ताकि वो आप हिट ना करें। बिल्कुल हमारे नबी का यही तरीका भी, हम कभी किसी को हिट नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। सही अल्फाज में आपको बताता हूँ कि हदीस है कि हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी कि आप किसी के झूठे खुदाओं को बुरा ना करें, ताकि वो आपके सच्चे खुदा को बुरा ना कहे। हमें रोका गया है, ये हमारे तालीम है, ये हमारा हिस्सा दीन का। जो करता है, जो उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं उसमें सजा होनी चाहिए, उसमें गलत किया है, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं। वो जाहिल भाई जो वो जाहिल लोग हैं। इंडिया में मुसलमान बता रहे थे ना, जो बातें करते हैं वो अपनी सियासत चमकाते हैं, सियासत वो भड़काते हैं मुसलमानों को भाई। सियासत जरूर चमकाओ, लेकिन जिस तरह हमें दुख हुआ है ना, की हद में एक हद हद भी होती है। अगर हिंदू है ना, जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं, अभी वो इससे वाकई से पहले भी भाई वो मेजर साहब बता रहे थे कि वीडियो मैंने दे दिया, ट्विटर पर भेजता तो वो तो बसा दो ना। मेरा भाई वो कह रहा है वो शैतानों वाला काम हो जाता। उन्होंने मेजर साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन जो भी है जिस तरह भी मेजर साहब बता रहे हैं वो हकीकत है। मैंने वीडियो देखी हुई भी है भाई, इंडिया के अंदर बोला जाता है इस तरह। अवैसी साहब ने भी बहुत ज्यादा बोला है। नहीं हम नहीं भाई, उसको एक बार सजा होती तो कोई भी ना करता। सजा वो कहता उन्हें पता है सजा नहीं होने वाली, वो सियासतदान है, वो सियासतदान कमजोरी है ना इंडिया वाली हुकूमत तो की। दूसरी बात ये मेरा भाई किसी को हेट करने ही नहीं चाहिए भाई, वो कानून पास करे ना, ऐसा किसी के मदद पर नहीं बोलना भाई चाहिए। गुलजार है कानून का 153 है। एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि उनको 20 जो है ना नपोश शर्मा, उनके 20 जो है ना थाने, उनमें उनकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, FIR हो चुकी है, अभी तक उनकी तलबी नहीं हुई है। जो भी वो मामला मैं नहीं जानता भाई, इसको सजा हो जाती ना, उसके बाद ना मुसलमान कर सकता था ना कोई हिंदू कर सकता था। 153A आइन का को बता रहा था, आर्टिकल 153A बता रहा था लड़का कि हमारे उसके तहत उस पर हो चुका, FIR हो चुकी है। दूसरी बात, पहली बात तो मैंने की कंडेम किया जो मुस्लिम, क्योंकि वो जाहिल है, हम उनको जाहिल करार देते हैं जो मतलब कि हमारे किसी भी मजहब के। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए ये बात आप अपने दिलों में डाल लें, हमारे लिए ना हमारी जानें जरूरी है, ना हमारा माल जरूरी है, ना हमारा घर बार जरूरी है, ना माँ बाप जरूरी है, ना कोई दुनिया की कोई चीज हमारे बेटे भी जरूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे नबी की हमारे इज्जत है और नबी की। हम उस पर कट मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई भी करेगा ये आप हम पहले हमने कंडेम किया है कि किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिखाई जाता है, हम तो अपनी नबी के हुर्मत के लिए जाने कुर्बान करने के लिए। जैसे रुखसार भाई, हमें कुछ चीज नहीं ना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भी मजहब में रहता ना, जो हिंदू है, सिख है, उसको भी यही लगता है कि हमारे मजहब से अच्छा कोई भी यार होगा। किसी के दीन को तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तुझे समझ नहीं इस बात की आ रही। हमने पहले बोले ही ये है, अगर कोई हिंदू है, कोई मसीही है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जो भी है, किसी मुसलमान का हक नहीं। एक मिनट मुझे बात कर लेने दो। किसी मुसलमान का हक नहीं पहुंचता उनके धर्म को हिट करे, कुछ नहीं, हक नहीं पहुंचता। अगर कोई मुसलमान करता हो तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। और किसी हिंदू को, मिर्जाई, ईसाई को, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए मुसलमान के किसी धर्म को हिट मिसाल बनना चाहिए। जिस एक को सजा नहीं ना होती तो ये काम नहीं रुकेगा। ये बात ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का, दुनिया में करके इमरान खान, और हकीकत बात है हमारे दिलों को वो बात अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक किसी हुक्मरान ने, मुस्लिम हुक्मरान ने ये बावर ही नहीं कराया कि हमारे जज्बे क्या हमारे नबी के लिए। अच्छा एक बड़ी, इमरान खान ने जो बिल पास कराया UN में, असेंबली में करवाया है ना, मुझे एक बात पूरी जिंदगी हयाती में कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने इमरान खान कभी किसी ने किसी हिंदू धर्म को हिट किया, बात की थी कि किसी को मजहब को हिट, पाकिस्तानी किसी मजहब का तफद किया था, कोई किसी के मजहब को नहीं। इमरान खान ने ये भी बोला था कि हिंदू को भी न करो, कि सिख को भी न करो, ठीक है ना। उसने करतारपुर का रास्ता खोल के दुनिया को दिखा दिया
कि हम पुरअमन चाहते हैं, पुरअमन और सुकून में रहना चाहते हैं, हम हर मजहब की इज्जत करते हैं। बस बात तो ये मुख्तसर हमारी है। तरफ से ये फैसला मेरे भाई, अगर आप कमेटी में जरूर बताएं हमने गलत किया कि इमरान खान ने गलत किया है। नहीं, ये हमारा ये तरीका ही नहीं भाई किसी के मजहब को हिट हम करें। बोलते नहीं किसी बिल्कुल। जो मैं पहले बात हमें बता दूं, जरूरत जो ही पढ़ा नहीं। लिखा होगा ना वो मुसलमान, नहीं किसी वो के मदद कभी को नहीं करेगा, जो जाहिल होगा वो ये बातें करेगा। आज मेजर साहब ने, मैं एक बात हमारा चैनल देख रहे, हमने आज तक किसी मजहब के खिलाफ मेजर साहब ने जो बात की, चीमा साहब का जवाब उन्होंने बहुत दिया, देख ले, बहुत बेहतरीन और प्यारा भाई, बोला उसने। पढ़ा लिखा वो भी तो हुआ- हिंदू है ना, वो भी तो हिंदू है ना, बिल्कुल। उसने भाई, बोला वो उनको गलत किया, जो भी थोड़ी उसकी सी सजा तलीम- होगी। भाई उनके पास तलीम है, उसको तलीम के हिसाब से बिल्कुल। उन्होंने जवाब दिया। वो भी मेरे देखिए सामने कितने एंकर है जिम्मेदारी बड़े। की तो गुजारा मेरे किया। ख्याल में कि ये बातें मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरे जो मजहब के लोग उन्हों को ये बात दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वह हमारे नबी की इज़्ज़त है, हुर्मत है। उस पर हम कोई समझौता नहीं करने को, तो हमें कुछ नहीं चाहिए कायनात की कोई चीज़। ये बात क्लियर और कट इससे और इंडिया के लिए और जो भी मजहब है उनके लिए भी उनका धर्म सबसे अफजल अफजल है। हम तो- उसको मानते हैं, हम उसको हिट कभी ना किया ना करेंगे भाई, हमें क्या मैं जरूरत कहता है? किस तरह के जो प्रोपेगेंडे मज़हब के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और रोके जाए, और ताकि कोई भी किसी मजहब को हिट ना कर सके। चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई आम बंदा हो, उसे इजाजत नहीं होनी चाहिए, कानून होना सियासत चाहिए। पर सियासत में मजहब को लाने लाने नहीं लाने चाहिए। नहीं चाहिए, तो बस। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।